कितना हमारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ है दोस्तों। मैं आपसे बातें कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि शायद जीवन में कहीं काम आ जाए, कि हमारे धर्मशास्त्रों का जो निचोड़ है, और जितने भी महापुरुष इस धरती पर जी करके गए, कहीं पर भी जी करके गए, उनके जीवन चरित्र का जो सार है वो एक ही है जो तुलसीदास जी लिख करके गए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समधमाई। दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर के अधर्म नहीं है, और दूसरे को सुखी करने से बढ़कर के धर्म नहीं है। ये जो धर्म की कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा है वो लोगों ने अपने मन को भटकाने के लिए बना ली है। नहीं तो धर्म की सच्ची परिभाषा तो बच्चा भी जानता है कि दूसरे को कष्ट नहीं देना है, पाप है, और दूसरा यदि गलत कर रहा है तो उसको बता देना है, पाप। ये चीज़ क्या है, छोटा बच्चा भी जानता है। यदि आप गायत्री परिवार का उद्देश्य पढ़ें, और गुरुदेव ने जो उद्देश्य बताया तो ये बताया पीड़ा और पतन का निवारण, गायत्री परिवार का उद्देश्य। कोई दुखी है उसके दुख को हम दूर कर दें, कोई रास्ता भटक गया है उसको सही मार्ग पर ले आए, तो इससे बढ़कर के धर्म हो सकता है क्या? मानवता का पोषण जिससे मिलता है उससे बढ़कर के धर्म हो सकता है क्या? इससे बढ़कर के मेरी दृष्टि में तो धर्म नहीं हो सकता। गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है वो धर्म का ही उद्देश्य तो है, धर्म की परिभाषा ही तो है। सिर्फ धर्म की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, परिभाषाएं कभी नहीं बदलती। इस बात को आप ध्यान से सुनना कि धर्म की परिभाषा यथावत जो ध्रुव के समय में थी वही आज है, और आज से 5000 साल बाद रहने वाली है। समय समय पे प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। महाभारत के समय में कौरवों के कुशासन से मुक्ति दिलाना धर्म था, रामायण के समय में रावण के आतंक से मुक्ति दिलाना धर्म था, भारत जब पराधीन था तो भारत को स्वाधीन कराना धर्म था, और आज की परिस्थितियों में युग निर्माण करना धर्म है। आज की परिस्थितियों में धर्म एक ही है कि इंसान को हम लोग अच्छा बना सकें, उसकी सोच के अंदर, भावनाओं के अंदर पवित्रता भर सकें। क्योंकि यदि आप लोग देखो, और आप लोग इस बात को बेहतर जानते हो, आप लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके दिल्ली में रह रहे होगे, आदमी बाहर से छोटा नहीं हुआ है पर भीतर से छोटा हो गया है। पैसा तो आया आदमी के पास, पर आदमी के सोचने के तरीके बदल गए हैं। आदमी अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख से सुखी है। मेरे पास आए ना आए, पर दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आदमी खुद काड़ा होकर के रहने को तैयार है, पर दूसरे को अंधा बना देना चाहता है। मेरे घर में आग लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे के घर में लड़ाई करा देना चाहता है। खुद की जॉब लगे ना लगे, पर दूसरे की छुड़वा देना चाहता है। ये जो पागलपन है उसमें मिलता किसी को कुछ नहीं है, पर जो हाथ में आया वो भी चला जाता है। वो मुंशी जी ने जो एक कहानी लिखी है सोने की मछली की कहानी, उनने लिखी कि एक सोने की मछली थी, एक मछुआरा था, और उसने जो है जाल डाला, सोने की मछली फंस गई। सोने की मछली ने कहा कि ऐसा है मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं हूँ, सोने की मछली हूँ, तो जो मुझसे मांगेगा वो मैं पूरा करूँगी। अब मछुआरे की जो पत्नी थी बड़ी झगड़ालू थी साहब, तो मछुआरे की पत्नी से बड़ा घबराता था मछुआरा। उसने कहा कि साहब ऐसा है कि मैं आपसे पूछूं, उससे पहले एक बार पत्नी से पूछा हूँ कि क्या मांगना है। बोले अच्छा ठीक है। तो उसने गया तुरंत पत्नी से पूछने के लिए, तो पत्नी के पास गया पूछने, तो पत्नी बोली अरे यहाँ क्यों आ गया? बोले तो मांगने तुझे पता ही है कि क्या मांगना था। बोले जेवर मांग लेता, अच्छा घर मांग लेता, सरपंच से अच्छा घर अपना होना चाहिए, ऐसा मांगता। तो गया वो, उसने मछली से कहा, मछली ने कहा ऐसा हो जाएगा। एक बार और पूछा कि वो संतुष्ट है कि नहीं, तो गया वो पत्नी से पूछने। पत्नी, घर तो एकदम बदल गया था, नया घर हो गया था। जैसे ही उसने पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली अरे यहाँ क्यों आ गया? मांगना था तो देश का सबसे बड़ा मांगता कि सबसे अच्छा महल हमारा हो, राजा से बढ़ करके हो। अब वो गया, वो भाग करके उसने कहा कि साहब मैं बताऊं। उसने जैसे ही बताया कि देखा देश से बड़ा महल हो गया। अब फिर से उसने पूछा पत्नी से संतुष्ट, अरे बोले मांगना था तो चक्रवर्ती राजा होना मांगता, मांगना ही था तो सबसे बड़ा राजा, राजाओं का राजा जो चक्रवर्ती राजा वैसा मांगता। उसने कहा ठीक है, जाके मांगा। उसने कहा ठीक है, तू चक्रवर्ती राजा हो जाएगा, सबसे बड़ा महल तेरा होगा। गया वो वापस बताने के लिए, तो देखा कि पत्नी के पास, पत्नी फिर दुखी। बोले कि अरे मांगना ही था तो ये मांगता कि जो सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, तेरी इच्छा से चले, मांगना था तो ऐसी काम ना करता। और गया मछली के पास, मछली ने कहा ऐसा है बेटा कि तुम लोग उसी झोपड़ी में ठीक थे। बोले सूरज चंद्रमा तारे जिनकी इच्छा से चल रहे हैं उनकी इच्छा से चलने दो, तो जहाँ जिस छोटी झोपड़ी में था वहीं पर ठीक था। बोले चक्रवर्ती राजा वगैरह सब चला जाएगा और मैं जा रही हूँ, मैंने एक इच्छा की बात करी थी, तूने 3 मांगी, मैंने तेरी 3 पूरी करी, अब इसके आगे पूरी नहीं कर सकती। तो क्या है कि जो हाथ में आता है वो भी चला जाता है। आज की परिस्थितियों में मैं आप लोगों से कहूँगा बेटा, आप लोग यहाँ पर आए, धर्म की जो परिभाषा है वो एक ही है कि हम आदमी की सोई हुई और खोई हुई संवेदना जगा दें। आदमी भूल गया है इंसान होने के मूल उद्देश्य को, इंसान होने की मूल भावना को भूल गया है, इंसानियत को भूल गया है, मानवता को भूल गया है, एक दूसरे के कष्टों को दूर करना भूल गया है।
मैं कहूँगा कि यदि आप लोगों को एक ही चीज़ आप यहाँ से लेकर के जाते हो, गुरुदेव ने कहा मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण, इंसान जो है भावना की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से अच्छा बन जाए, सिर्फ इतनी ही सोच आप लेकर के जाते हो तो बहुत बड़ा चिंतन लेकर के जाते हो। संवेदना के भी 2-3 दायरे हैं। संवेदना का एक दायरा तो वो है जो आपके आसपास हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बेटे बेटी, पति पत्नी, जिनको हम लोग जानते हैं। हमें लगता है कि हम जानते हैं, पर यदि कभी हम पूछ करके तो देखें कि उनको कष्ट तकलीफ क्या है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को पता नहीं है कितनी कष्ट तकलीफ है जो उनके घर के अंदर ही लोगों के पास चल रही है। कभी हम अपने पिता से पूछ करके देखें कि उनकी कष्ट तकलीफ क्या है, कभी माँ से पूछ करके देखें कि उनकी कष्ट तकलीफ क्या है, कभी दोस्तों से पूछ करके देखें कि उनकी कष्ट तकलीफ क्या है। आदमी रह रहा है पर एक दूसरे के अंदर के बिल्कुल संवेदनाओं को शून्य करके रह रहा है। पहले से ही संवेदना कम थी, ऊपर से टेक्नोलॉजी आ गई तो और बुरी स्थिति हो गई। आदमी एक ही घर के अंदर रह रहा है और एक दूसरे को मैसेज कर रहा है, एक ही घर के अंदर रह रहा है और व्हाट्सएप चल रहा है। पहले तो ये था कि आप लोग पुराने दिनों को याद करते होंगे कि एक घर के अंदर आप जाओ तो एक टीवी होता था कम से कम, तो एक टीवी के अंदर आदमी क्रिकेट का मैच देख रहा है या सीरियल देख रहा है बैठ करके तो साथ देखता था। अब तो हर कमरे के अंदर टीवी लग गया है, तो आपस में भी आदमी गुड मॉर्निंग और थैंक यू के अलावा मिलता नहीं। आदमी की जो संवेदना है वो पूरी तरह से चली गई। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, 2006-07 की होगी। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था, चेल्सी वेस्टमिनिस्टर हॉस्पिटल। लड़का आया रात के वक्त, 27-28 साल का रहा होगा, और बहुत पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि, कैम्ब्रिज उसने टॉप किया था, बहुत अच्छी जगह से था, दिखने में भी काफ़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी थी उसकी। और पिता उसके लंदन के सबसे रिच लोगों में से एक थे, जो वहाँ की 3 सबसे टॉप स्काई स्क्रैपर्स हैं उसमें से एक को ओन करते थे। बड़ा रिच बैकग्राउंड था। और लड़का जब तक 26-27 का हुआ उसको कोकेन लेने की आदत पड़ गई। तो क्या है, कोकेन लेता था। अब कोकेन लेने में क्या होता है कि एक आदत पड़ जाती है, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। लिलीपुट से शब्द आया है। गुलिवर एंड लिलीपुट कहानी सुनी होगी आपने कि छोटे छोटे इंसान दिखाई पड़ते हैं नहीं, पर उसको दिखाई पड़ते हैं कि मेरे शरीर पर छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे इंसान चल रहे हैं। तो वो क्या करता था कि इंसुलिन की सिरिंज लेके उन आदमियों को निकालने की कोशिश करता था जो थे नहीं, इमेजिनरी फिगर्स, दे वर नॉट देयर, उनको निकालने की कोशिश करता था। तो जिस रात को हमने देखा 27 छेद पूरे शरीर में थे कोकेन लेने के कारण, और बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे उसको ठीक करने में, जैसे तैसे ठीक हुआ। और एक दिन जब उससे बातचीत चल रही थी तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि बेटा तू क्रोध किस चीज़ का है, तेरे मन में भाई क्रोध किस चीज़ का है, वाई आर यू सो एंग्री? तो बोला मैं अपने पिता से बड़ा क्रोधित हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? बोले आप एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना करो, 18 साल का होता है तो एक एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहा है, एजुकेशन मिल गई तो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, जॉब मिल गई तो फैमिली के लिए ट्राई कर रहा है। ऐसा आदमी ट्राई करता है, घर बन जाए सब। बोले मैं 12 साल का था, मुझे फरारी मिल गई, 14 साल का हुआ तो हेलीकॉप्टर मिल गया, 16-18 साल का हुआ तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। कभी अपने को प्रूव करने का अवसर नहीं मिला, ऊपर जाने का कोई अवसर नहीं था, नीचे गिरने के पर्याप्त थे। तो मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारे पिता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उनका इंटेंशन कभी ये नहीं था कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो, उनने तो अपनी ओर से अच्छा ही करने की सोची। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता रिस्पॉन्सिबल हैं तो ज़िंदगी किसकी है? ज़िंदगी भर तो आप अपने पिता को ब्लेम करते हुए नहीं गुजारोगे ना, कुछ तो अपनी ज़िंदगी के लिए करोगे। तो उसके बाद फिर वो दिखा नहीं। 3-4 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से एक पत्र लिखा और कहा कि साहब आपने जो बात कही तो बड़ा दिल में गहरे चुभ गई और मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गया। बोले विश्व की यात्रा पर निकला, भारत पहुंचा। भारत में बस्तर एक जगह है हमारे यहाँ शांति कुंज में, बहुत सारे भाई लोग बहन लोग वहाँ से हैं, छोटा सा स्थान है। वहाँ पहुँचा तो उसने देखा है किसान है साहब, किसान जो है पसीने से लथपथ है, कपड़े भी पहनने को नहीं, 4-4 बच्चे हैं और फैमिली मिलके अच्छे से एंजॉय कर रही है, खाना खा रही है, छोटी मोटी जो उनके पास चीज़ थी वो खा रही थी, गाना गा रही थी। उनने इसको भी बुला लिया, बोले तू भी खाना खा ले। तो वो जो आदमी था बड़ा बैठ गया, उसको लगा कि साहब मैं खाना खाने के लिए। उसने कहा कि इनसे पूछो, अपने इंटरप्रेटर से कहा किसान से पूछो कि इतना खुश क्यों है, इसको पास कुछ तो है नहीं, पैसा है नहीं, क्यों खुश है? तो उसने उससे पूछा तो किसान ने जवाब दिया, उसने कहा कि साहब इनसे किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोले मेरे पास परिवार है। और उसने ये प्रश्न बात सुनी, बोला मैंने तुरंत अगली फ्लाइट लंदन की पकड़ी, लंदन पहुंचा और पहुंच करके सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया। बोले हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। आदमी के अंदर इतना भाव भरा हुआ है,
हमको पता नहीं चल पाता, हम लोग को लगता ही नहीं, हम कभी पूछ ही नहीं पाते। हम छोटे छोटे होते हैं, अपने माता पिता से जिद कर देते हैं कि साहब आप एंड्रॉयड लेके आओ, कभी ये नहीं पूछते कि साहब आपकी छोटी सी जॉब है, लाओगे कैसे। हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के लिए दूसरे को तड़पना पड़ता है। कई बार हम अपने बच्चों से आशाएं कर बैठते हैं, पर हमें नहीं पता होता बच्चा इस आशा को पूरा कैसे करेगा। और मैं कहूँ कि एक बार हम लोग अपने परिवार में तो संवेदना शुरू करके देखें, पूछ करके देखें किसी का कष्ट क्या है, दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। दूर करने के लिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर भावनाएं तो दे सकते हैं। टॉल्स्टॉय जो थे बड़े दानवीर व्यक्ति थे, प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी पत्नी कहती थी यार आप पीछे से निकला करो, आप सामने के रास्ते से निकलते हो तो भीड़ लग जाती है। पीछे से निकले तो भी भीड़ लग गई। एक दिन क्या हुआ, निकले तो लोग जो है मांगने लग गए। कई सारे लोग बैठे थे, किसी को उन्होंने अपना कोट दे दिया, हैट दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, बटुआ दे दिया, खाली हो गए। एक आदमी था बैसाखी पर धीरे धीरे आ रहा था, चल नहीं सकता था, सबसे पहले आ जाता, तो बैसाखी पे धीरे धीरे आ रहा था। अब टॉल्स्टॉय ने जाके गले लगा लिया और रोने लग गए। बोले भैया देने को कुछ बचा नहीं है, कल आऊँगा तो लेकर के आऊँगा। वो आदमी बोला ऐसे मत बोलिए साहब। बोले जो आपने दिया वो तो आज तक किसी ने नहीं दिया। बोले पैसे देने वाले बहुत मिले, प्यार देने वाला पहली बार मिला है। तो प्यार देने वाले तो हम में से हर कोई बन सकता है दोस्तों। हमारे अंदर ये भावना आ जाए, जरूरी नहीं कि हमारे पास पीएचडी हो। हमारी माँ ने हमें प्यार किया तो कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के किया। इतना भाव आ जाए कि यदि किसी का कष्ट है तो दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी संवेदना का दायरा फिर थोड़ा बड़ा कर ले। गायत्री परिवार की संवेदना का दायरा, आप लोग सभी गायत्री परिवार के अंग, एक बार देखें कि आसपास का कष्ट कितना है। जो हमारे साथ चल रहा है लड़का, जो बाकी लोग हैं, उनके अंदर क्या क्या है। नाम तो हम लोग जानते हैं, पर उनकी तकलीफें जानते हैं क्या? उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज दोपहर में ही मैं बता रहा था कि यदि हम एक छोटा सा मॉडल ही खड़ा करें, जैसे कि हम स्वावलंबन की बात करते हैं, यदि हम लोग गायत्री परिवार का स्वावलंबन का मॉडल तैयार करें, कैसे तैयार करें कि गायत्री परिवार के जितने कार्यक्रम हैं उसमें हम लोग चीजें लेंगे तो गायत्री परिवार के सदस्य से लेंगे। हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षारोपण में 50 रुपए का एक पौधा आता है, 5000 पौधे हमें लगाने, हम क्या हम गायत्री परिवार की नर्सरी से ही लेंगे। एक अपने भाई का भला हो गया ना, अपने ही किसी व्यक्ति को यदि हमने सर्वाइव करा दिया तो उसका भला हो गया ना। हमको यज्ञ करना है, यज्ञ में सोच लें कि यज्ञ का जितना सामान है वो गायत्री परिवार से आएगा। कलावा आएगा तो हमारी बहनों के पास से आएगा, यज्ञोपवीत हमारी बहनों के पास से आएगा, हवन सामग्री हमारे पास से आएगी, तो न जाने कितनों के घर को हम लोग खड़ा कर देंगे। धर्म के साथ अर्थ यही हुआ करता था कि उसके माध्यम से पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा समाज विकसित हो जाया करता था। तो यदि इतना ही शुरू करते हैं तो किसी की आर्थिक दिक्कतें दूर कर देंगे, किसी की बहुत सारी समस्याएं दूर कर देंगे, और जो अंतिम दायरा है वो फिर हमसे बढ़ करके पूरे वसुधा में फैल जाता है, भारत में फैल जाता है, दुनिया में फैल जाता है। गरीब हैं, अशक्त हैं, जिनकी तकलीफ़ें हम लोग दूर कर सकते हैं। पशु पक्षी, पशु पक्षियों को हम लोग नहीं देखते। बेटा मैं अभी पढ़ रहा था थोड़े समय पहले की, पढ़ भी रहा था, कहीं पर लिख भी रहा था इस बात को। बेंगलोर की घटना, मेरे को इतना मन में दुख हुआ कि एक घर के सामने जो फीमेल डॉग होती है उसने 15 बच्चे दे दिए, और 15 बच्चे दे दिए तो इतना गुस्सा उस घर की मालकिन को आया कि उसने एक एक करके सारे बच्चों को जमीन पे पटक दिया, आते बाहर आ गए। कल्पना करके देखो, ममत्व की कल्पना हम लोग करते हैं ना, ममत्व की संवेदना की कल्पना करते हैं, मन में कहाँ से ऐसा भाव आ गया कि हम दूसरे प्राणी को मार देना चाहते हैं। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घटना है कि बच्चों ने उसको उठाया कुत्ते को और ऊपर से डाल दिया, और उसके साथ वीडियो बना रहे हैं ये देखने के लिए कि इसको कितनी लाइक मिलती है। और ये लोग डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? संवेदना कहाँ चली गई, मानवता कहाँ चली गई, इंसानियत कहाँ चली गई? इंसान हो गए कि हम लोग जानवर हो गए। अपने आहार के लिए, अपने कपड़ों के लिए जानवरों को मार रहे हैं। इंग्लैंड की आबादी आपको जान करके आश्चर्य होगा 6 करोड़ है, और 2.5 अरब प्राणी वो अकेले मार देते हैं अपने भोजन के नाम पर। 2.5 अरब मार देते हैं, जिनको हम जन्म नहीं दे सकते, जिनको जीवन नहीं दे सकते, उनका जीवन लेने का अधिकार हमें किसने दिया है? एक प्राणी तो हम पैदा कर नहीं सकते, प्राणी की हत्या करने का अधिकार हमें किसने दे दिया? बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम संवेदना का भाव, मानवता का भाव पहुँचा सकते हैं। बेटा मैं फिर से छोटी सी बातें आपसे कहूँगा कि धर्म की परिभाषाएं बड़ी बड़ी रही हैं, पर एकदम एक चीज़ है जो बहुत कीमती है, और कीमती है संवेदना, कीमती है मानवता, कीमती है इंसानियत। यदि ये हमारे अंदर आ जाता है तो इस धरती का, इस भारत की भूमि का, इस संस्कृति का सच्चा अध्यात्म, सच्चा धर्म हमारे अंदर आ जाता है। आप लोग जाओ तो छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू करो, एक दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए कोई भाव शुरू करो। किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हम एम्बुलेंस तो नहीं बन सकते, पर उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ तो बन सकते हैं।
उसके कष्ट को दूर करने के लिए कंधा तो बन सकते हैं। इतना काम करने की योग्यता तो हम में से हर कोई रखता है। इतना भाव यदि हम लोग लेकर के जाते हैं तो फिर हम लोग सच्चा धर्म लेकर के जाते हैं, सच्चा भाव लेकर के जाते हैं। एक छोटा सा संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ, सुना करके अपनी बात को अंत करूँगा। और संस्मरण सिर्फ इसी भाव के लिए सुना रहा हूँ कि जिस पवित्र भूमि पर आप हो और जिस गुरु सत्ता की हम लोग बात करते हैं, उनने किस मानवता के साथ, किस इंसानियत के साथ, किस हृदय की आत्मीयता के साथ इस संस्थान को खड़ा किया। हम लोग के यहाँ पर अपने एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो 1973-74 के समय में यहाँ आ गए थे। तो जब आए तो उस समय में, उससे पहले वो टाटा नगर में फिज़िक्स वगैरह पढ़ाया करते थे और यहाँ पर कोई स्कूल था नहीं। तो गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं यहाँ पर जीवनदानी कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। उस समय में जो भी आते थे कार्यकर्ता बनने के लिए, उनको कई बार गुरुदेव के सामने राउंड से गुजरना पड़ता था। तो कई बार गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि अच्छा बेटा तू करेगा क्या यदि तू यहाँ आ गया? तो बोले मैं टीचर हूँ। बोले हमारे यहाँ पढ़ाने को कुछ नहीं है। बोले मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो एक गाड़ी थी हमारे यहाँ UTJ 3199, गुरुदेव ने उनको दे दी। बोले बेटा तू चला। और उनको गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, वंदनीय माता जी के शरीर छोड़ने तक उन्हीं ने वो गाड़ी चलाई। एक दिन गए वो हर की पौड़ी, और आज की तरह का शांति कुंज नहीं था भैया। अब तो बहुत शांति कुंज के आसपास डेवलपमेंट हो गया, पर हम लोग इवन 87-88 की समय में ये स्थिति थी कि आप यहाँ से बाहर निकलो और शाम को 6 बजे हाथी आपके पीछे पड़ जाता था। थोड़ी दूर पर एक पेड़ के निशाने हम लोगों ने बना रखे थे जहाँ पर आप छुप सकते थे, नहीं तो आराम से जंगली हाथी, शेर ये इजीली मिल जाते थे। 5-6 बजे के बाद कोई इस तरफ नहीं आता था, जंगल पड़ा करता था। तो क्या है कि वो गए हर की पौड़ी गए, वहाँ पर डोसा बन रहा था। अब मन में भाव आ गया कि डोसा खाएंगे। जेब टटोली तो जेब में पैसे नहीं, आश्रम में रहते थे, कहाँ से पैसे मिलेंगे? तो बड़ा मन में दुख हुआ। बोले साहब मैं जमशेदपुर में था तो कम से कम पैसा मिलता था, वहाँ पे कुछ खा लेता था, यहाँ तो कुछ है नहीं खाने को। तो दुख के भाव से शांति कुंज लौट रहे थे। जैसे ही पहुँचे शांति कुंज, खबर आई गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव बोले भास्कर गाड़ी निकाल। माता जी और गुरुदेव दोनों आकर के बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए। बोले गुरुदेव कहाँ चलना है? बोले ऋषिकेश को चल दी गाड़ी। बोले ऋषिकेश में कहाँ? बोले मुनि की रेती पहुँच गए। बोले मुनि की रेती में कहाँ? उनको लगा स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले आया करते थे, शायद उनके यहाँ जाना होगा। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, मद्रास कैफ़े है वहाँ ले चल। मद्रास कैफ़े चले गए। मद्रास कैफ़े गए, बोले अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ, मेरे लिए, माता जी के लिए, अपने लिए ले आ। और अंदर गए, अंदर से 3 डोसे लेकर के आए। गुरुदेव बोले अरे बेटा मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरा वाला तू खा ले। माता बोली मैं भी प्याज नहीं खाती, मेरा वाला भी तू खा ले। बोले 3 खाए और जिंदगी भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा खाने का मन नहीं करा। अब कहानी का जो ब्यूटी है वो ये है बेटा कि किसी का मन पढ़ना, किसी की भावना जानना अलग योग्यता है, पर उससे भी बढ़कर के योग्यता है कि ये काम उसके द्वारा किया जा रहा है जो व्यक्ति 3400 से ज़्यादा पुस्तकें लिखता है, उसके द्वारा किया जा रहा है जो 7000 10,000 से ज़्यादा लेक्चर देता है, उसके द्वारा किया जा रहा है जिसने अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रेजेंस में 3400 के करीब सेंटर गुरुदेव के स्थापित करे हुए। हम कल्पना करके देखें कि हमें दिन में एक सेंटर पे जाना है जहाँ गुरुदेव गए, 11 साल के बाद दोबारा लौटेंगे। तो एक वो व्यक्ति जिसने एक साथ 5000 व्यक्तियों का जीवन जिया, उसके मन में सिर्फ इतनी सी भावना आती है कि जो व्यक्ति हमारे साथ चल रहा है उसका डोसा खाने का मन है, और वो सब छोड़ करके उसे डोसा खिलाने के लिए ले जाते हैं। उसके लिए बहुत बड़े गुण की आवश्यकता है, वो करने के लिए इंसानियत की पराकाष्ठा की आवश्यकता है, और वो